नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय सोहम स्पिरिचुअल ग्रुप। भाद्रपद अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम से श्राद्ध पूजा करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है। जब आप पितरों के नाम पर किसी भी जीवित इंसान या ब्राह्मण को दान देते हैं तो वह जीव जब वो दान में दी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उन दिवंगत आत्माओं को ऊर्जा शक्ति मिलती है, पावर मिलती है और आत्मा को शांति मिलती है। और आपको पितृदोष है यह कैसे जाने? यदि सूर्य राहु या केतु के साथ है तो आपको पिता की ओर से पितृदोष है। यदि चंद्र राहु या केतु के साथ है तो आपको माता की ओर से पितृदोष है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसमें आपको स्पिरिचुअली नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियो ज़रूर से देखने मिलेंगे और आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज मैं आपको पितृदोष से कैसे मुक्ति पाए और श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से कैसे मुक्ति पाए और रेगुलरली भी आप कुछ उपाय करोगे तो भी आपको पितृदोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को धरती पर भेजा जाता है। ये पितृ आते हैं और अपने वंशजों की चौखट पर प्रतीक्षा करते हैं। वे भोजन के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। यदि उनके नाम पर खिलाया नहीं जाता है तो वे वापस भी नहीं जा सकते। उनके वंशज यदि उनकी करते हैं या उनके श्राद्ध पक्ष की पूजा नहीं करते हैं तो वे क्रोधित हो जाते। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि उन्हें आंखें नहीं होती, उन्हें सिर्फ सुनाई देता है। और जब कोई उनके नाम का तर्पण ब्राह्मण का आह्वान उन्हें सुनाई नहीं देता या उनके नाम के श्राद्ध पक्ष का आप भोजन नहीं करा रहे हैं तो वे श्राप आपको देते हैं। और आपको क्या लगता है इससे आपका पितृदोष कम होगा? नहीं, इससे आपका पितृदोष और आप बढ़ा देते हो। इसलिए पितृ पक्ष में पितरों की निर्धारित तिथि पर आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और जब तक करना चाहिए जब तक आपने उन्हें गया जी या किसी तीर्थ स्थान पर तर्पण करके उनको मुक्ति नहीं दिलाई हो, तब तक आपको श्राद्ध तो जरूर से ही करना चाहिए। और कई ऐसे महान लोग भी हैं जो माता पिता जीवित होते हुए भी उनसे बात नहीं करते, संबंध नहीं रखते। माता पिता की तीव्र इच्छा हो तो भी आजकल ऐसे बेटे हैं कि जो माता पिता से बात नहीं करते और समझो इसी तीव्र इच्छा के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस बेटे को भी पितृदोष का श्राप लगता है। आप माने या ना माने, ये बिल्कुल सच है। इसलिए माता पिता यदि आपके जीवित हैं तब तक उनकी खूब सेवा करें, मान सम्मान करें, इससे भी पितृदोष भी कम होता है। रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। रोजाना गाय, कुत्ते, पक्षियों, चींटियों को भी भोजन खिलाएं। इससे भी पितृदोष का प्रभाव आपको कम होगा। हर अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिरों में गरीबों को भोजन जरूर करवाएं। बरगद के पेड़ पर रोज जल चढ़ाए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। नासिक में गोदावरी नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी, गंगा, यमुना और प्रयागराज में सरस्वती संगम जैसे धार्मिक स्थानों पर यदि आपने जाकर वो पवित्र जल में डुबकी लगाई, इससे भी आपका पितृदोष कम होगा। रोज भगवत गीता का पाठ भी नियमित करें, इससे भी आपका पितृदोष कम होगा। हॉस्पिटलों में दवाइयों का दान करें या फिर जो व्हीलचेयर वगैरह जैसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका दान करिए आप। या किसी बीमार व्यक्ति को ज़रूरत है, कोई गरीब इंसान है जो उसको कुछ बीमारी है और वो इलाज करवाना चाहता है और उसके लिए असंभव है, पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो उसकी इलाज करवाइए, उसको दवाइयाँ दीजिए, उसकी सहायता करिए। तो इससे भी आपका पितृदोष कम होगा। पर प्रोपोगंडा मत करिए, गुप्त तरीके से करिए तो आपका पुण्य भी मिलेगा आपको और आपका पितृदोष भी कम होगा। क्योंकि लोग जरा सा भी करते हैं तो बहुत प्रोपोगंडा करते हैं। तो रोज़ आप सूर्य देवता को भी जल चढ़ाएं और ध्यान रहे ये जल जो आप चढ़ा रहे हो सूर्य देव को आपके पैरों पे नहीं गिरे। आप नीचे बाल्टी लगा दीजिए और जल जो है वो बाल्टी में गिरेगा, बाल्टी में इकट्ठा कर लीजिए और किसी पेड़ पौधों में डाल दीजिए। और रोज़ सूर्य नमस्कार भी करें, सूर्य देव की आराधना करें, आपकी जो भी कुल देवी है उनकी आराधना करें, तो इससे भी पितृदोष कम होगा। हर पूर्णमासी को मंदिर में फल, पैसे, खाद्य पदार्थ का चढ़ावा जरूर चढ़ाएं।
रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, इससे भी पितृदोष कम होगा। पितृ नारायण बलि यह मुख्य अनुष्ठान है जो पितृदोष से निकलने के लिए यह बहुत ही प्रभावी है और तुरंत पितृदोष से मुक्ति पाने का भी यह अच्छा विकल्प है। किसी मंदिर में पितरों के नाम से देसी घी का दान करिए। शुद्ध देसी घी हर महीने भी आप दान कर सकते हो, किसी मंदिर में रेगुलरली आप कर सकते हो, तो इससे भी पितृदोष आपका कम होगा। या पितरों के नाम पे संध्या के वक्त आप कोई भी दिया जला लीजिए। और सबसे बड़ी बात है याद रखने की, जब भी आपके घर में कोई खुशी का कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, कोई शादी ब्याह हो, कुछ बड़ा आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप पितरों को ज़रूर याद करिए। उन पितरों के नाम के कपड़े निकालिए, उनके नाम पे दान करिए कपड़े, उनके नाम पे भोजन दान करिए। इससे क्या होता है कि पितरों को प्रसन्नता मिलती है और पितरों के प्रति आप आदर और मान सम्मान क्रिएट करते हो। और पितरों के नाम पर पिंडदान करवाना या तर्पण विधि नियमित करना चाहिए। और पितृपक्ष के दिनों में तो खासकर पूर्वजों की वार्षिक पुण्यतिथि पर ज़रूर करना चाहिए तर्पण विधि। और पितरों को तृप्त करेंगे, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। यदि नियमित तौर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को पितरों के नाम पे दान करें, पर वह भी मैं बार बार कह रही हूँ कि गुप्त तरीके से करें, प्रचार नहीं करें। और गरीब बच्चों को या वृद्धाश्रम में अपना बच्चों के स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनको कपड़े किताबें दान कीजिए, वृद्धाश्रम में कंबल वगैरह दान कीजिए, ऐसी वस्तुओं को दान कीजिए, तो आपको पुण्य कमाने और पितृदोष कम करने में मदद मिलेगी। और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे दूध है, मिठाई है, चावल, ऐसी चीज़ों का दान करें। हर गुरुवार को गरीब बच्चों या अनाथ आश्रम में भी, वृद्धाश्रम में भी भोजन कराएं। उसमें एक सफ़ेद मिठाई ज़रूर आप रखें, ये भी आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में काम आएगा। तो जब भी आप पितरों के नाम पे करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये आपका फ़र्ज़ निभा रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है। तो आप ये रेगुलरली करेंगे तो आपको पितृदोष से ज़रूर से मुक्ति मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। और मेरे स्वहम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।